ये सर हो गया डिस्कस। सर एक बच्चे ने लिखा भी है कि डन ऑलरेडी। उत्कर्ष यस सर। बेटा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है क्लास के अंदर। सर बस सर एक बार आप बता दीजिएगा सर, कराइएगा मतलब। मैं सर सॉल्यूशन भेज दूं? सॉल्यूशन दिखा दे रहे इसको अभी, उसमें क्या है, अभी हमने सॉल्व किया क्लास पहले ही। मतलब तुम्हारे पास क्वेश्चन नोट नहीं है क्यों? ये सर इसका सॉल्यूशन सर आपने कराया था, पर सर पता नहीं सर क्या करे, मुझे मिला नहीं था, इसलिए सर मैंने पूछ लिया। ये गलती तुम्हारी है हमारी है? सॉरी सर। ये देखो सर पैकेज में कई जगह आंसर गलत दिया है। कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे इनको। और सर एक ही क्वेश्चन दो जगह रिपीट है और दोनों जगह उसके अलग अलग आंसर दिए। तो भी कोई बात नहीं, परेशान मत हो। मैंने फोटो खींच लिया सर, हटा दीजिए। बट ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिक्कत है? बट ये हमने तुमको कराया नहीं, ये क्वेश्चन जो इसने पूछा है अभी। बोलो बच्चों, कर पाओ नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर लिख लीजिए जो हम बता रहे हैं, अगर मान लो कोई कंफ्यूजन हो तो। फॉर एम्फोटेरिक एनायन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे H3PO4 है, इसका हाइड्रोजन निकालो, क्या बनेगा? H2PO4 माइनस, फिर आगे बढ़ा दो, हाइड्रोजन निकाल दो, HPO4 माइनस 2 एंड सो ऑन। ऐसे कर दोगे। इसका बड़ा Ka1 है और यहाँ पर Ka2 है। कभी भी तुम्हें अगर इसके लिए pH फाइंड करना हो, pH 4 मान लो कुछ लिखा हो, मतलब कोई भी कंसेंट्रेशन ले लो, C मोलर H2PO4 माइनस, समझ रहे हो? तो सिंपली बेटा यहाँ पर pH इसको आप लिख देंगे, पहले और बाद वाला K देख लो बस, pK1 प्लस pK2 बाई 2, खत्म। जैसे मान लो तुम्हारे पास H2CO3 है बेटा, ध्यान से लो, आगे बार बार ये बताएंगे की चीज, यहां पर HCO3 माइनस और यहां पर CO3 माइनस 2, इसको बेटा K1 बोलेंगे, यहां पर K2 बोलेंगे। तो इसके लिए निकालना है pH फॉर C मोलर HCO3 माइनस, तो pH कितना आएगा? सेम चीज। ये हमने क्लास में बताया नहीं आपको पहले? नो सर। नहीं सर। चलो कोई नहीं, अभी फिर देख लो, नहीं बताया तो। सर फोटो नहीं ली एक मिनट जो बेटा, कोई भी एम्फोट्री का है ना, उसकी बात कर रहे हो। तो इसके लिए पीएच देखो कैसे आएगा। और ये लो क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर दे रहे हम, देख लो। तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखो आप लोग।
सर आपने H2S वाले में डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया? हाँ डिवाइड 2 बेटा होगा, बिल्कुल है, छूट गया। और इसी पेज में जो दूसरा क्वेश्चन वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई करो जरा। बच्चों इसी में दूसरा क्वेश्चन उसको ट्राई करिए जरा आप लोग। सर हाँ बच्चे, सर जैसे हमें HPO4 माइनस का लिखना हो तो तो K3 और K2 ले लेना, आगे पीछे ओके वाले। ओके सर। अगर एम्फोटेरिक है तो बात करेंगे, वरना नहीं। वैसे उसको हम अलग से भी बताएंगे आपको। बच्चों क्वेश्चन कर लिया जो दिया हमने अगला? हाँ बच्चों डिस्कस किया जाए क्वेश्चन को। यस सर। मतलब तुमने दोबारा ट्राई नहीं किया इसको? सर पहले ही सर मैं इसको 2-3 बार देख चुका हूँ। अरे भाई साहब, देखने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब सर देखने का मतलब है कर चुका हूँ मतलब। दिखाओ जरा 2-3 बार जो तुमने किया, मैं सोल्यूशन भेजो वो। और सर मेरे को दोबारा करके भेजना पड़े। फिर तुमने कहा किया जब तुम दोबारा कह रहे हो तुमने कर लिया? नहीं सर मतलब परसों किया था मैंने शायद। हाँ तो परसों से निकालो कॉपी, दिखाओ मैं। हम्म। एक मिनट रुकिए, ये क्वेश्चन है। बट एक काम करो, पैकेज में ना ऐसे क्वेश्चन एक और दे रखा होगा, देखो जरा। वहां पर भी अमोनियम सल्फेट यूज हुआ है और NH4 साथ में यूज हो रहा है।
हाँ बच्चों उसको देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बेटा बफर सॉल्यूशन की बात हो रही है, पीएच दे रखा है 8.26 और सॉल्ट किसका है NH4 होल ट्वाइस SO4 का, और ऐड किया गया है NH4OH में। ठीक है, मान लेते हैं इसके x मोल डिसॉल्व हुए, और ये कितना है 500 ml ऑफ 0.01 मोलर NH4OH। ठीक है, तो बच्चों ये तुम्हारा बेसिक बफर है, और बेसिक बफर में क्या निकालोगे POH। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो यहां पर कैटायन को ले लो NH4 प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है? बोलो भाई। नो सर। बेटा हमें पीओएच निकालना है, तो पीओएच कितना हो जाएगा 14 माइनस 8.26, तो कितना आंसर आ रहा है 5.74। 5.74। अगला बेटा पीके ऑफ NH4 प्लस तुम्हें दे रखा है, जबकि हमें यहाँ क्या चाहिए पीकेबी। इसको आप हमेशा ध्यान में रखो कि अगर कोई एसिड है तो उसका कोई कंजुगेट बेस भी तो बनेगा। एसिड के लिए के ले लेते हैं बेटा, और बेस के लिए के बी, तो के ए इंटू के बी बेटा हमेशा किसके बराबर होगा 10 टू पावर माइनस 14, और इसको लिख देंगे पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। इसे बेटा नोट कर लेना आप लोग। मान लो तुम्हारे पास वीक बेस है, इसको तोड़ो तो B प्लस OH माइनस आएगा, ये तुम्हारा बेस है और ये तुम्हारा एसिड है, तो यहां पर KB देखोगे, यहां पर K देखोगे, मतलब एसिड का कंजुगेट बेस और बेस का कंजुगेट एसिड। तो अगेन यहां पर वैल्यू कितनी आती है K इंटू के बी इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14, या फिर PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14। बच्चों से कहीं फिर को लिख लेना, relationship between K and KB for acid conjugate base pair, ठीक है, या फिर बेस कंजुगेट एसिड पेयर। लिख लो बच्चों। अब आगे देखो, क्वेश्चन में पीके ऑफ NH4 प्लस दे रखा है, तो पीके बी कितना हो जाएगा बेटा NH4OH के लिए हमारा, बेटा 14 से माइनस कर दे, 14 माइनस 9.26, बच्चों कितना आएगा आंसर ये 4.74। 4.74 4.74। तो यहाँ पर 4.74 कर लो बेटा, प्लस लॉग ऑफ बेस 10। अब देखो बेटा हमें चाहिए NH4 प्लस, जबकि तुम्हारे पास यहाँ क्या है, बोलो भाई, अमोनियम NH4 सल्फेट है ना, तो एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल ऑफ NH4 प्लस बनेंगे, तो X से कितना बनेगा 2X, है या ना? यस सर। ये बनेंगे 2X मोल ऑफ NH4 प्लस। लेकिन अगर तुम देखो बेटा वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 500 ml में डालोगे ना, अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो 2X अपॉन 500 ml है, मतलब 1/2 लीटर हो गया, अपॉन में क्या आएगा
NH4OH बेटा देखो 0.01 ही ले लो, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मोलेटी में ही दे रखा है। तो बेटा इसको इधर भेजोगे तो 1 हो जाएगा, log of S10 4x अपॉन 0.01। बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब इंटीग्रल उठा ले तो 4x अपॉन 0.01 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 0.1, x कितना आ गया 0.1/4। बेटा कितना आ रहा बोलो? So 0.025. यही हो गया हमारा 0.025। बेटा आंसर देखो क्या आ रहा है इसका, तुम्हारा बी वाला आ गया आंसर। यस सर, बी सही है। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कैसे कैसे किया हमने क्वेश्चन को? यस सर। इस मेथड को माइंड में सेट करो, इसे कॉपी करो। अरे बच्चों समझ में आ गया सभी को? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी के मन में? नो सर। देखो जो हमने सिखाया है उसी पर हम भी देखो चल रहे हैं, और कोई नया तरीका यूज नहीं किया कि छुपा कोई नया तरीका तुमको दिखाया हो। देखो इसमें ये लगने वाला है। बेटा किसी का वीडियो होने के कुछ डिस्प्ले बार बार हो रहा है। रवि कुमार बेटा, बेटा अपने वीडियो बंद कर लो अभी। देखो बातें भी कर रहा है पीछे घूम घुमा के। रवि कुमार, रवि कुमार यस सर। बेटा तुम पढ़ाई कम बातें भी कर रहे हो साथ में। थोड़ा सा और फिर बेटा तुम ही वंस मोर करोगे और हम बोलेंगे वंस मोर करते नहीं हम। चलो चेक करो इसको। बेटा पैकेज में देखो एक क्वेश्चन और अमोनियम सल्फेट का दे रखा है, जरा मैं दिखाओ जल्दी से। या हमारे पास सब्जेक्टिव में शायद कहीं पढ़ा होगा, देखो जरा। जिससे कि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में तैयार हो जाए हमेशा के लिए। जहां पर ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है ना, उसके ठीक पहले जो सब्जेक्टिव वाला दे रखा है। मिल गया सर। हाँ बेटा भेजो जरा उसको, फोटो थोड़ा अच्छी लेना उसकी, यस सर। क्योंकि ये भी डाउट कहीं ना कहीं हुआ होगा आप लोगों का, उसको भी कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन देखो, इसने भेजा, इसको ट्राई करो। इसको हम यहाँ पे स्क्रीन में डाल भी रहे हैं आपके साथ। बेटा कैमरा तुम कैसे पकड़ते हो? तुम्हारी स्टार्टिंग फोटो अच्छी है, आगे जाते हुए वो डल हो गई है। अरे यार तुमने सेम क्वेश्चन भेज दिया भाई, इसको नहीं करना कोई, बेटा छोड़ दो उसको। और को देखो अमोनियम सल्फेट क्वेश्चन और है फिर। ये तो बिल्कुल सेम तरीके का हो गया। बेटा और को देखो क्वेश्चन अमोनियम सल्फेट वाला। चलो ढूंढने बताना, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ बोलो। सर एक NH4Cl और NH4OH का है। नहीं नहीं वो तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया बेटा। चलो ये लो क्वेश्चन कर लो, लेकिन ये फोटो अच्छी है नहीं इसकी यार। बेटा ये लो क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग जरा, ये वाला।
मिल गया सबको? बच्चों क्वेश्चन मिल गया सबको? यस सर। यस सर। इसको ट्राई करिए, नहीं होगा तो हम बताएंगे आपको। बट इसकी फोटो अच्छी नहीं, कोई फोटो इसकी अच्छी भेजेगा मैं जरा, ये भी पैकेज के क्वेश्चन है। सर ऊपर मैंने भी भेज रखा है डाउट में। सेम? यस सर सेम। एक मिनट देखते हैं बेटा, एक्चुअली फोटो अगर अच्छी ना हो ना फिर डालने में थोड़ी दिक्कत रहती है बेटा इसमें। और अमन भाई, अमन प्रजापति, यस सर। जो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे वो क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी भेज रखा है, और तुम्हें पता ही तुमने क्वेश्चन भेज रखा बोला। सर वो एक्सरसाइज में सर कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मैंने दोबारा अलग दूसरा भेजा है। बड़ा अमोनियम सल्फेट वाला क्वेश्चन जो हमें चाहिए था वो तुमने ऑलरेडी भेज रखा है। बेटा बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारे पास, कहाँ है? सर मैंने टिक फिर मार्क, से हाँ भेज दिया सर उसमें। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन तो दिख रहा है। एक्चुअली उसको कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत आती है अगर फोटो अच्छी ना हो तो, फिर काफी क्रॉप करना पड़ता है मेहनत उसमें। सर मैंने भेजा है। बेटा मिल गया क्वेश्चन हमें, अब इसको ले लेते हैं। इसका और अच्छा लगा दिखने में, कौन है ये? आदित्य सिंगला, इसी को उठाते हैं क्वेश्चन। आप बच्चों डिस्कस करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर तुम्हारा नेट रेट कंजम्पशन दे रखा है -dB/dt, तो -dB/dt इज इक्वल टू कितना है? 4 × 10⁻⁴ कंसंट्रेशन ऑफ A × B -1.33 × 10⁻⁵ कंसंट्रेशन ऑफ C × कंसंट्रेशन ऑफ D। बच्चों एक्चुअल में क्या दे रखा है देखो जरा इसको,
ये तुम्हारा दे रखा है KF इंटू AB। बेटा फॉरवर्ड कांस्टेंट हमने बोला था ना, याद करो, और बैकवर्ड कांस्टेंट माइनस KB कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D। बच्चों क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? जो कोई बोल ही नहीं रहा यार। तो यहां से KC निकाल दो बेटा, KF अपॉन KB। तो कितना आएगा KF बेटा? 4 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 1.33 इंटू 10⁻⁵। या फिर बेटा दूसरा तरीका देखो क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम माइनस dB/dt इज इक्वल टू बेटा क्या ले लेंगे आप? 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू A इंटू B माइनस का 1.33 इंटू 10⁻⁵ C इंटू D। और हमें KC बेटा क्या होता है? C इंटू D अपॉन A इंटू B। बेटा इसको डिवाइड कर दो, इस AB को नीचे ले आओ और उसको इधर भेज दो इक्वल टू करके, यही तुम्हारा फिर से बन जाएगा। ये हमारा आएगा लगभग 4/1.33 इंटू 10। इतना आ गया बच्चों। अब देखो हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बतानी है, सभी की कंसंट्रेशन 1 ले लो। तो कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C और D इक्वल टू बेटा अगर 1 ले लेंगे तो QC की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी, और QC यहां पर क्या है बेटा? KC से छोटा है बेटा। इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन शिफ्ट्स फॉरवर्ड। बोलो बच्चों, समझ में नहीं है आप लोगों को? कोई आवाज नहीं आ रही, क्या बात है भाई? बहुत सन्नाटा है। यस सर। यस सर। इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग और तो मिनिमाइज करते हैं। सर हाँ बच्चे बोलो। आपको ऐसे पता कि 4 इंटू 10⁻⁴ KF लिया है क्या यहाँ? अरे भाई साहब, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उससे मल्टीप्लाई कौन है? सो रिएक्टेंट साथ में KF तो होगा। इसका डेरिवेशन देखो जरा तुम पहले। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तेजांश। तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? कर लिया कॉपी सर, दिखाओ में। दिखा रहा हूँ। और तुम्हारा कोई डाउट आया नहीं है इसमें फाइल में? सर तो 2-3 थियोरिकल डाउट्स है सर, वो पैकेज में दिए थे। तुमने बेटा कहानी सुना दी हमको। मतलब बच्चे इतना कुछ तुम्हारे पर डाउट ही नहीं है। एक मिनट को बेटा, पहले हम वीडियो को बड़ा कर लें। बेटे एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। बेटा जहां पर लिखा है वहां से हेडिंग दो अपनी। हाँ ठीक है बेटा, दिखाओ। पहला क्वेश्चन तुमने ये किया, उसके बाद कॉपी आगे लाओ। एक मिनट को कॉपी, रुक जाओ भाई, कॉपी आगे लेके आओ। और ये तुम करो भी केमिकल इक्विलिब्रियम। क्यों भाई? यस सर। आयनिक क्यों नहीं किया तुमने? सर आयोनिक हो नहीं रहे थे, बस 5-6 हुए। ये कहां से क्वेश्चन किए हैं? सर पैकेज। आयनिक क्यों नहीं ट्राई किया बेटा? वही तो मेन करने थे अभी। ये तो पुराना काम हो गया तुम्हारा। तेजांश बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। यस सर। तुमने आयनिक क्वेश्चन क्यों नहीं किए? कर दूंगा सारे। क्या है, डाउट है? सर हुए नहीं। अरे तो भाई साहब, तुम्हारे क्वेश्चन नहीं करने से हमें कैसे पता हुए कि नहीं हुए? जब क्वेश्चन फंसोगे तो पता चलेगा ना हुए नहीं हुए बेटा।
यस सर। तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको? इतने सारे बच्चे सर पूछ किए रहे थे हैं सर। बेटा, जो ये क्वेश्चन तुमको समझा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, तो तुमको हवा नहीं लग रही इन क्वेश्चन की? तो फिर तो क्यों भाई, हवा लग रही इन क्वेश्चन की? ऐसे समझ में आ रहा है सर। अरे तो भाई साहब, कुछ तो तुम्हें करना चाहिए इक्विलिब्रियम में। यस सर, कर लूंगा सर सारे। बेटा कल हमें कहानी में सुना ना, हमें ढंग से आने के क्वेश्चन पूरे करके दिखाओ। ओके सर। चलो ओके, कल मिलते हैं। मतलब वीडियो अपना बंद कर लो। सर हाँ बच्चे बोलो। सर हाँ बोलो। सर इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी इक्वल क्यों आ रहा है? हमने क्यूसी लेते समय। ये कौन बच्चा पूछ रहा है? सर उत्कर्ष। बेटा तुमने इसकी इंग्लिश पढ़ी नहीं क्या? सर किसकी? अरे क्वेश्चन में पढ़ो बेटा। नहीं समझा? उत्कर्ष। यस सर, इससे पढ़ रहा हूँ सर, एक मिनट। बेटा कितना समय लोगे लाइन पढ़ने का यार? हाँ ठीक सर, ठीक है सर, लास्ट टाइम पढ़ी, ठीक है सर। बेटा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा जो सल्फेट वाला क्वेश्चन है, जो हमें करवाना था वो करवा देते हैं। एक मिनट को बच्चों, यमन ने भेज रखा है इसको। एक्सक्यूज सर। बोलो। सर मैंने इसको एक और तरीके से सॉल्व किया था सर। मैंने वैल्यूज पुट कर दी थी और मैंने देखा कि माइनस डी बाई डी टी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उसका डिकम्पोजिशन आगे जा रहा है। तो वैसे मैंने एक कर मिनट दिया रुको, कि एक इसका मिनट, फॉरवर्ड एक मिनट रुको डायरेक्शन बेटा, होगा। एक मिनट रुको। तुमने तो आने किया ही नहीं है, तो फिर कैसे कर लिया तुमने अभी? सर ये केमिकल का क्वेश्चन है सर। केमिकल का क्वेश्चन है सर। ये सर केमिकल का अच्छा क्वेश्चन केमिकल का है, ये ठीक सर है। केमिकल का ही है। चलो ठीक है। सर वो तरीका सही है सर। क्या तरीका, फिर से बोलो। सर मैंने कॉन्सेंट्रेशंस पुट कर दी और फिर देखा कि माइनस डी बी बाई डी टी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो बी मॉलिक्यूल है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। चल सकता है एक बार, लेकिन जैसे ओके किया सर। वैसे करो तुम। मुझे बस उसका मेथड समझ नहीं आता क्या किया बुक में। बुक में मेथड कहाँ दे रखा है? सर ये सर सॉल्व इसका आंसर दे एग्जांपल्स रखा है, उन्होंने कुछ ऐसे ही किया के एफ बाई के बी लिखा। सर ये कोई बात नहीं, इलस्ट्रेशन जैसे प्रूफ बेटा है। हमने जैसे बताया ऐसे कर लो, इसमें तुम्हें सर दिक्कत नहीं उन्होंने आएगी। वैसे ही कर रखा है सर, जैसे आपने करा है केसी उन्होंने भी सर वैसे किया है। चलो छोड़ो, चाहे इसको करो बेटा। ये क्वेश्चन जो हमने दिया है, जो तरीका हमने बताया ये बेटर है, इसको यूज करो। अगला क्वेश्चन देखो, मार्क केस करिए आप लोग। सर ये वाला क्वेश्चन शायद आपने कल करा दिया। सर आपने कल करवा दिया था ये वाला। अच्छा कल करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हो गया था सर, ये कल 9 आया था सर, जहाँ तक याद हाँ है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो रखा है, वेट करो। सर वैसे जो कल आपने होमवर्क दिया था उसमें बस यही था ना कि वो उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करो बच्चे? सर कल आपने एक होमवर्क दिया था। अभी हम देख लेना क्वेश्चन को, पहले जो कह रहे हैं वो करो। ठीक है सर।
बच्चों ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग। क्वेश्चन 3rd नंबर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बेटा जिसका हो जाए सोल्यूशन ग्रुप पे सेंड करें हमें, ठीक है, करिए इसको। और हमसे कोई पूछेगा नहीं, हमें नहीं आता, तभी हमने पूछा क्वेश्चन, हमारा डाउट है ये। बेटा जिसका भी हो जाए सोल्यूशन व्हाट्सएप पे डाल दें।
बच्चों किसी का सॉल्यूशन आया नहीं अभी तक, क्या बात है भाई? चलो करवाते हैं इसको बेटा फिर, या वेट करो? सर हो गया सर, बस 1 मिनट भेज रहा हूँ। बाकी बच्चों की हालत है? बेटा आज अल्फाबेट डिसाइड करते हैं। कहाँ तक हुए थे लास्ट टाइम हमारा? सर एस तक हो गया था कल। हाँ इस तक हो गया था ना। आर पी एन, NPR बेटा, ठीक है बच्चों। अल्फाबेट NPR से जो स्टार्टिंग हो रहे हैं जिनके नाम, वो लोग यस सर नो सर बोलते रहेंगे, रिस्पॉन्ड देते रहेंगे, ठीक है? अरे हाँ या ना बच्चों? यस सर। हाँ बोलते रहो जैसे ये बच्चे। यस सर। बेटा सॉल्व कर दे इसको फिर हम। मैं सर भेज रहा हूँ। चेक करो गलती कहाँ पर हुई है।